जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक समान विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आगुण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला आगुण। एक समान एक समान एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगुण एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगुण। दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है फर्स्ट चैप्टर से। तो आपका ये 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है, 3 या 5 मार्क्स का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसे क्लियर कर लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, किसी न किसी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसे आप रिवीजन करके जाएं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए कि इसमें क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आगुण लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों? कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आगुण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या दोस्तों? एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या लिया जाता है? इसमें एक आगुण ले लेते हैं। ये आपका नेगेटिव क्यू आवेश, ये आपका नेगेटिव क्यू आवेश, ये आपका पॉजिटिव क्यू आवेश। 2 आवेश लिए जाते हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आगुण में 2 आवेश लिए जाते हैं। परिमाण में समान, चिन्ह में विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर होते हैं। सर, कितनी दूरी पर होते हैं? 2l दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर होते हैं? एक दूसरे से 2l दूरी पर होते हैं। तब इन पे एक बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होती है। तो पॉजिटिव क्यू आवेश के कारण, पॉजिटिव क्यू आवेश में जो डायरेक्शन होती है बल की, देखिए आपने पढ़ा होगा E बराबर F बट्टे क्यू। क्या पढ़ा होगा? E बराबर F बट्टे क्यू नॉट। तो इससे हम निकाल सकते हैं F, आप बल निकाल सकते हैं F बराबर E इंटू क्यू। ये बल लगता है ई क्यू हमारा। ये बल लगता है कि पॉजिटिव आवेश के कारण यहाँ पे जो बल लगेगा, क्या लगेगा? F बराबर ई क्यू ई, या हम कह सकते हैं क्यू ई। ये बल लगेगा एक समान। इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा है, उस पर बल लगता है F बराबर क्यू ई, उसी की डायरेक्शन में लगता है। जबकि नेगेटिव क्यू आवेश के कारण अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये पॉजिटिव क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगता है, और इसका रीजन ये है कि नेगेटिव आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बल वही लगता है F बराबर क्यू ई। ये इधर लगेगा और वो आपको उधर लगेगा, विद्युत द्विध्रुव को रोटेट कराएगा। तो हम कह सकते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव आगुण, इसको नाम दे देते हैं ए
और बी। वैद्युत द्विध्रुव आगुड़ ए बी जिस पर आवेश क्रमशः क्यू तथा माइनस क्यू तथा माइनस क्यू उपस्थित हैं जो एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इसमें क्या होता है, परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत। देखिए इसमें लिखा हुआ है बल आगुड़, बल युग्म का आगुड़ भी बोल सकते हैं। बल युग्म का आगुड़ यानी युग्म होता है जोड़ा, किसका, बल का। दो जोड़ा होता है, लेकिन एक होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, जबकि एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए इसमें जो बल लगेगा इधर की तरफ लगेगा, उसमें बल लगेगा उस उधर की तरफ लगेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर पॉजिटिव क्यू आवेश के कारण आवेश पर बल आगुड़ बल F बराबर QE तथा नेगेटिव क्यू आवेश पर बल F बराबर QE यही लगता है, अपोजिट डायरेक्शन लगता है, वो उधर ये रोटेट होता है और थीटा एंगल के साथ लिखा जाता है, मतलब थीटा एंगल के साथ रखा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आगुड़। तो यहाँ से हम सूत्र निकाल सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर बल आगुड़, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आगुड़ इसको टो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, टो सूत्र होता है बल इंटू एफ इंटू बल इंटू बलों के बीच की दूरी, यानी बल इंटू लंबवत बीच की दूरी, लंबवत बीच की परपेंडिकुलर बीच की दूरी, लंबवत बीच की दूरी। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं और आप डायग्राम के माध्यम से इसे निकाल सकते हैं। इसमें आपको द्वारा कर देता हूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव आगुड़ रखा गया है, जिस पर नेगेटिव क्यू आवेश तथा पॉजिटिव क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर थीटा एंगल के साथ रखा जाता है। तो इन पर दो बल कार्य करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर Q वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है, जबकि दूसरा बल लगता है F बराबर Q विपरीत दिशा में लगता है, माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में लगता है, माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, चलें आगे, आपने उतार लिया होगा। देखिए, और इससे आगे देखें तो इसको हम परपेंडिकुलर लंबवत रखते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे एक थीटा बनेगा, इसका एकांतर कोण से यहाँ भी थीटा बनेगा। तो हम इसको दे देते हैं ABC, नाम दे देते हैं AC। तो हम कह सकते हैं यहीं पर टॉ बराबर F इंटू AC। F क्या, बल क्या, QE। तो हम इसमें आगे लिखते हैं एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगुड़ टो बराबर QE, बल क्या हमारा QE, ये आपका बल F की जगह रख देते हैं QE इंटू आपका AC हम निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर
लंबवट्टे कड़ क्या होता है, लंबवट्टे कड़ क्या होता है, लंबवट्टे कड़ क्या होता है, लंबवट्टे कड़। सर लंब क्या है, लंब आपका AC, लंब क्या है BC, सॉरी लंब क्या हमारा BC। तो हम BC अपॉन इन दोनों के बीच लंब यानी ये लंबवट्टे कड़। तो हमारी कड़ क्या है 2L, कड़ क्या है 2L। साइन थीटा बराबर BC अपॉन 2L। तो हमें BC निकालेंगे यहाँ से, तो निकलेगी 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ये हमें काम देगी 2L साइन थीटा। यहाँ रख देते हैं BC, क्या लिख देते हैं BC, एकांतर लंबवत दूरी BC। तो टो बराबर QE इंटू BC की वैल्यू यहाँ से रखें 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। यहाँ से देखी जाए टो बराबर Q2 इंटू QL, Q इंटू 2L साइन थीटा। तो देखिए हमने इससे आगे पढ़ा था कि P बराबर Q इंटू 2L होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो 2 जे रही, Q जे रहा, L जे रही। तो हम टाउ बराबर इन तीनों को हटा करके इसकी जगह हम P रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, PE और सॉरी E और रख दे यहाँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी कोई बात नहीं, इसमें लिख नहीं पाया। तो 2L किया PE साइन थीटा। तो ये हमें आपको प्रूव करना था, क्या करना था, यही आपको लाना था। तो टो बराबर P साइन थीटा। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुवों पर लगने वाला बल का आघूर्ण होता है। तो दोस्तों आपके समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।